नमस्ते। मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एक जबरदस्त मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की तह तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये लड़ते कैसे हैं, टीम अप कैसे करते हैं और कुछ बिल्कुल नया कैसे बना डालते हैं। कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है जब मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं कि ब्रेकअप करते हैं? वो ये फैसला कैसे लेते हैं कि पार्टनर बदलना है या अलग हो जाना है? देखिए, ये सब कुछ रैंडम नहीं होता। इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम है जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। इसको एक बहुत बड़े मॉलिक्यूलर डांस की तरह समझिए। हर तरफ बॉन्ड्स टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं, एक लगातार चलने वाली एनर्जेटिक कोरियोग्राफी में। आज हम इसी डांस के कुछ मेन मूव्स सीखने वाले हैं। तो आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन शोडाउन, फिर दी एलिमिनेशन गेम, इसके बाद एक वाइल्ड कार्ड रिएक्शन और आखिर में समझेंगे कि सही रास्ता प्रिडिक्ट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला मुकाबला, द सब्स्टिट्यूशन शोडाउन। ये कहानी है दो रास्तों की, SN1 और SN2। असल में ये सब इस बारे में है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे की जगह कैसे लेता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये रहे हमारे दो कंटेस्टेंट्स। एक तरफ है SN1 जो बिल्कुल कछुए जैसा है, एक धीमी पेशेंट टू स्टेप प्रोसेस। इसकी स्पीड सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। और दूसरी तरफ है SN2 जो चीते की तरह है, तेज, अग्रेसिव और सब कुछ एक ही झटके में कर देता है, जिसमें दो मॉलिक्यूल शामिल होते हैं। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज। चलिए SN1 के इस टू स्टेप डांस को जरा करीब से देखते हैं। तो होता ये है कि पहले एक हिस्सा जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं वो अलग हो जाता है। यही है स्लो स्टेप जो पूरी रिएक्शन की स्पीड तय करता है। और जैसे ही वो जाता है, एक नया पार्टनर यानी न्यूक्लियोफाइल तेजी से आकर उसकी जगह ले लेता है और बस हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो सवाल ये है कि SN1 वाला रास्ता कब चुना जाता है? ये क्राउडेड मॉलिक्यूल्स को प्रिफर करता है। मतलब ऐसी जगह जहां पहले हिस्से के जाने के लिए काफी जगह हो। ये कुछ खास तरह के सॉल्वेंट्स में बढ़िया काम करता है जो प्रोसेस को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। और एक और मजेदार बात, कभी-कभी मॉलिक्यूल फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले खुद को रीअरेंज भी कर लेता है। और इसका नतीजा ये होता है कि हमें दो अलग-अलग मिरर इमेज वर्जन्स का एक मिक्स मिलता है। अब बात करते हैं SN2 की। और ये बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ सब कुछ एक ही झटके में होता है। नया मॉलिक्यूल पीछे से मतलब बैक साइड अटैक करता है और ठीक उसी वक्त पुराने वाले को बाहर धकेल देता है। कोई इंतजार नहीं, कोई स्लो स्टेप नहीं, बस सीधी तेज एक्शन। और ये स्लाइड इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, इनकी प्रेफरेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। SN1 को चाहिए क्राउडेड टर्शियरी सबस्ट्रेट्स, जबकि SN2 को चाहिए नॉन क्राउडेड प्राइमरी सबस्ट्रेट्स, ताकि वो अपना बैक साइड अटैक आराम से कर सके। ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो SN2 के लिए कम भीड़भाड़ वाले मॉलिक्यूल्स सबसे बेस्ट हैं, ताकि अटैकर को जगह मिल सके। इसे एक अलग तरह के सॉल्वेंट की भी जरूरत होती है। और क्योंकि ये सिंगल स्टेप है तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। और सबसे कूल बात यह है, मॉलिक्यूल का शेप हमेशा पलट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है। चलिए अब अपने दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं, दी एलिमिनेशन गेम। यहाँ मॉलिक्यूल सिर्फ पार्ट्स की अदला बदली नहीं कर रहे हैं, वो असल में कुछ खो रहे हैं, जिससे एक मजबूत नया डबल बॉन्ड बनता है। और यहाँ भी हमारे पास दो मेन कंटेस्टेंट्स हैं, E1 और E2। जरा E1 के रास्ते को देखिए। ये भी दो स्टेप्स में होता है। पहले एक हिस्सा निकल जाता है, बिल्कुल SN1 की तरह। फिर एक और मॉलिक्यूल आता है, एक बेस, और पास से एक हाइड्रोजन को खींच लेता है, जिससे मॉलिक्यूल के अंदर ही एक डबल बॉन्ड बन जाता है। एक मिनट, ये पहला स्टेप कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? एक लीविंग ग्रुप निकल रहा है, एक कार्बोकैटायन बन रहा है। ये हमने पहले कहाँ देखा था भला? हाँ, बिल्कुल सही। E1 और SN1 सीधे सीधे कंपेटिटर हैं, क्योंकि उनका स्लो फर्स्ट स्टेप एकदम सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अक्सर एक ही साथ होते हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की दौड़ में। तो E1 और E2 में मेन डिफरेंस क्या है? E1 SN1 की तरह टू स्टेप है और सबसे स्टेबल बैलेंस्ड डबल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। E2
SN2 की तरह 1 स्टेप है, लेकिन इसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है जो हाइड्रोजन को खींच सके, और ये तभी काम करता है जब मॉलिक्यूल्स एकदम सही पोजीशन में अलाइंड हो। चलिए, अब एक असली वाइल्ड कार्ड की बारी है। अब हम चार्जेस और आयंस की दुनिया को पीछे छोड़कर कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल चीज में घुसने वाले हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो ये फ्री रेडिकल आखिर है क्या? ये एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल है जिसके पास एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और यही चीज इसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव बना देती है। ये एक पार्टनर ढूंढने के लिए बेचैन रहता है, और ये रिएक्शन आमतौर पर हीट या यूवी लाइट के एक झटके से शुरू होती है। ये रिएक्शंस एक चेन रिएक्शन की तरह फैलती हैं, जैसे एक के बाद एक गिरते हुए डोमिनोज। इसकी शुरुआत होती है इनिशिएशन से, यानी पहले रेडिकल का बनना। फिर आता है प्रोपगेशन, जहां हर रिएक्शन एक और रिएक्शन को जन्म देती है, एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल में। और आखिर में होता है टर्मिनेशन, जब दो रेडिकल्स आपस में टकराकर इस चेन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब वक्त है हमारे फाइनल सेक्शन का, प्रिडिक्टिंग द पाथ। चलिए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। और ये रही हमारी अल्टीमेट चीट शीट, द केमिस्ट्स डिसीजन मैट्रिक्स। ये सब कुछ एक जगह पर ले आती है। हम देख सकते हैं कि SN1 और E1 कैसे 2 स्टेप सिबलिंग्स हैं, जबकि SN2 और E2 1 स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस हैं। ये किसी भी सिचुएशन में ये प्रिडिक्ट करने के लिए गाइड है कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉलिक्यूलर डांस रैंडम नहीं है, इसके नियम हैं, इसके स्टेप्स हैं। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट और दूसरे रिएजेंट्स को देकर हम बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये डांस कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 मेन डांस मूव्स जो हमने सीखे, SN1, SN2, E1, E2 और वाइल्ड कार्ड फ्री रेडिकल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो नियम जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। और ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन नियमों को समझकर ही साइंटिस्ट को मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंट्रोल करने की ताकत मिलती है, नई दवाइयां बनाने से लेकर एडवांस्ड मटेरियल्स बनाने तक। तो इस एक सवाल के साथ आज का ये सफर खत्म करते हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूलर डांस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम इसे कोरियोग्राफ भी कर सकते हैं? क्या हम इसे डायरेक्ट करके अपनी मर्जी की दवाएं, क्लीन एनर्जी या दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हैं? संभावनाएं वाकई में एंडलेस हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।